पार्टीशन फंक्शन फॉर ट्रांसलेशन। आपको जो आज लेक्चर उसके जो डिटेल डेरिवेशन है मैं आपको दो इमेजेस की सूरत में भेज चुका हूँ। तो आई होप कि आपने उनको नोट डाउन किया होगा या उनका प्रिंट आउट ले लिया। प्रिंट लेना या नोट डाउन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप जब मेरी बात सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपके सामने वो लिखा हुआ हो ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं। पार्टीशन फंक्शन फॉर ट्रांसलेशन। इसमें आपके सामने एक है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपने बीएससी लेवल में एनर्जी इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ी होगी। एनर्जी इन वन डायमेंशनल बॉक्स, वो जो एनर्जी इन वन डायमेंशनल बॉक्स है उसका फॉर्मूला अगर आपके पास जो दूसरा इमेज है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, इसमें जो दो क्वेश्चन लिखी हुई, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 नोट में बिल्कुल एंड पे लास्ट पे सेकंड इमेज के क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये E इज इक्वल टू n स्केयर 8 स्केयर ओवर 8 ए स्केयर ओवर m, 8 स्केयर इंटू m। ये फॉर्मूला है फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल्स की एनर्जी का, जिसमें आपको याद होगा n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और a जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये है एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अच्छा, अब अगर यही एनर्जी हमने तीन बॉक्सेस में लिखनी हो, तीन बॉक्सेस के लिए लिखनी हो, तो आप यही एनर्जी जो है 3 दफा लिखेंगे प्लस के साथ। फर्क ये होगा कि एन स्केयर की जगह एन एक्स स्केयर आ जाएगा और ए की जगह ए स्केयर, और फिर दूसरी टर्म में एन की जगह एन वाई स्केयर आ जाएगा और ए की जगह बी आ जाएगा, यानी कि ए स्केयर की जगह बी स्केयर आ जाएगा। इसी तरह जेड एक्सिस के लिए आप एन जी स्केयर लिखेंगे और बटे में आप जेड एक्सिस की जो बॉक्स की जेड डायरेक्शन में लेंथ है यानी कि सी वो लिखेंगे, ए की ए स्केयर की जगह सी स्केयर आ जाएगा। तो अगर हम इसको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने इमेज नंबर 1 में, इस जो स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बेसिकली एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स ही लिखी हुई है, जिसमें एन एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस एन वाई स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस एन जी स्केयर प्लस सी स्केयर, और जो एच स्केयर ओवर 8m है ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये आखिर पे ये बी स्केयर ओवर 8m नहीं लिखा हुआ है, एच स्केयर ओवर 8m लिखा हुआ है। ये पढ़ने में आपको ए बी ऐसे लग रहा होगा क्योंकि बटे के साथ नीचे मिला हुआ है, ये है एच स्केयर ओवर 8m। अच्छा, तो ये बेसिकली 3 डायमेंशंस में ट्रांसलेशनल एनर्जी है। तो इसको अगर हम खोल के लिखें, मल्टीप्लाई कर दें एच स्केयर ओवर 8m अंदर, तो ये वही जो वन डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी है वो अगर हम तीनों का वन डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी अलग अलग लिखें, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जी एक्सिस में, तो ये वही बन जाएगी। तो यूं ई टी इज इक्वल टू एन एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस एन वाई स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस एन जी स्केयर ओवर सी स्केयर, ब्रैकेट बंद, एच स्केयर ओवर 8m इज द ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये है, ठीक है जी, ये हमने अखज की है एनर्जी ऑफ पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स से, जो आपने बीएससी में पढ़ी है। और इक्वेशन नंबर 12 में इमेज 2 में पेज नंबर 2 में ये गिवन है। अच्छा जी, ये हो गया। अब क्या है, हमने पिछले लेक्चर में पार्टीशन फंक्शन फॉर ट्रांसलेशन ड्राइव किया था। क्यू टी क्या है हमारे पास? समेशन 0 एप्सिलॉन नॉट 0 टू इंफिनिटी ई माइनस ई टी ओवर के टी। ये कैसे लिखा है हमने, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने सिंपली जो एनर्जी की जगह आपने ट्रांसलेशन एनर्जी लिख दी है, ई की जगह ई टी लिख दिया है, तो लिहाजा क्यू जो है वो क्यू टी हो जाएगा। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में अज्यूम किया है कि जी आई स्टैटिस्टिकल फैक्टर जो है ये 1 है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा एनर्जी लेवल नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो।
अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो ई टी की वैल्यू है वो क्वेश्चन नंबर 1 से पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे आई है? क्वेश्चन नंबर 3 आई है, इसमें हमने जो एनर्जी ई टी की वैल्यू है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई है, ट्रांसलेशन एनर्जी की जो वैल्यू है जो क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट अगर करें हम ई टी की जगह, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जीरो समेशन ई की पावर माइनस 1/kT। ये क्वेश्चन नंबर 2 अभी वैसे की वैसी आगे सारी, और ऊपर जो ई टी है क्वेश्चन नंबर 2 में उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, तो फिर ये आगे वाला हिस्सा बनेगा ब्रैकेट शुरू एन एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस एन वाई स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस एन जी स्केयर ओवर सी स्केयर ब्रैकेट बंद इंटू एच स्केयर ओवर 8m। तो यूं ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन की एनर्जी, पार्टीशन फंक्शन का एक्सप्रेशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज क्या करना है? हमने रीअरेंज ये करना है कि आपने एच स्क्वायर ओवर 8m को एक तो अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, और दूसरा जो ई का ई की पावर है उसको 3 हिस्सों में अलग-अलग कर देना है। ये अलग-अलग कैसे किया, इसको मैं रेफर करता हूँ इसको आसानी से समझने के लिए। आपको पेज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है। पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है। उसमें क्या है? ई की पावर ए इंटू बी लिखा हुआ है। ई की पावर ए इंटू बी लिखा हुआ है। तो अब ए की पावर इंटू ए इंटू ए की पावर ई की पावर ए इंटू बी लिखा होगा, तो इसको अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो हम इसको ई के साथ जमा में लिख सकते हैं, यानी कि ई की पावर ए प्लस ई की पावर बी। अगर हम पावर के लिए बेस अलग अलग लिखें तो फिर हम जमा के साथ लिखते हैं। अगर पावर खुद जमा हो रही है और बेस उनकी एक है, तो अगर हम पावर अलग अलग करेंगे तो वो बेस के साथ जमा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ई की पावर ए इंटू बी इज इक्वल टू ई की पावर ए प्लस ई की पावर बी। तो यहाँ पे भी ये ऊपर जो है वो आपको नहीं, अभी एक ही स्टेप है, सॉरी, दो स्टेप इकट्ठे नहीं किए हुए, एक ही स्टेप है। एच के रो ए टाइम को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1/kT और एच स्केयर ओवर ए टाइम ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एन एक्स स्केयर ए स्केयर के साथ आ गया एच स्केयर ओवर 8 KTM, और फिर जमा, और फिर इसी तरह एन, ये माइनस जो है 1/kT का ये अंदर चला गया, तो ये हो जाएगा माइनस एन वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इंटू एच स्केयर ओवर 8 KTM, और फिर माइनस एन जी स्केयर ओवर सी स्केयर इंटू एच स्केयर ओवर 8 KTM। तो यूं ये तीनों जो है तीन फैक्टर बन गए हैं, दरमियान में इनके प्लस आ गए हैं। और दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 में हम कैसे आए हैं? इट्स वेरी सिंपल। हमने -1/kT और एच स्क्वायर ओवर 8m को अंदर ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 में हम कैसे आए हैं? -1/kT को और एच स्क्वायर और 8m को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर ओवर 8 KTM प्लस माइनस एन वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर ओवर 8 KTM प्लस माइनस एन सी ब्रैकेट शुरू माइनस एन जी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर ओवर 8 KTM। अब ये तीन फैक्टर हैं जो ब्रैकेट्स में आप देख रहे हैं, उनके दरमियान में प्लस प्लस है। तो अब मैं दोबारा रेफर करूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 13 में, पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 13। इनको हमने, इनकी जो बेस है वो अलग अलग करके लिख लीजिए। अगर ऊपर यहाँ पे एक चीज गलत हो गई है। अब देखिए इनकी पावर जो है वो प्लस हो रही है, तो इनकी जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ जिसमें पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर आगे बेस जमा हो जाती है। तो खैर एनीवेज इसको आप मैं समझा देता हूँ, ये ऐसे ही है। वहां पे आप ई की पावर ए इंटू बी की बजाय अगर लिखा होता है ई की पावर ए प्लस बी, ई की पावर ए प्लस बी लिखा होता, तो अगर हम उनको अलग अलग करते तो फिर ई की पावर ए प्लस ई की पावर बी आ जाता। मैंने वो गलती से ई डॉट बी लिखा हुआ है, वहां पे आप उसको क्वेश्चन नंबर 13 को करेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 में ई की पावर ए इंटू बी नहीं है बल्कि ई की पावर ए प्लस बी है। ई की पावर ए प्लस बी है, तो उसको अगर हम बटों को बेस को लहदा लहदा करें तो ई की पावर ए लहदा फिर जमा फिर ई की पावर बी। तो बिल्कुल यहाँ पे भी इनकी जो बेस है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
समेशन 0 से इन्फिनिटी तक, तो ये तीन है समय लिख दिया है e की पावर माइनस एट स्क्वायर ओवर 8 KTM इंटू एन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एट स्क्वायर ओवर 8 KTM इंटू एन जी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 KTM इंटू एन जी स्क्वायर ओवर सी। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 5 में हम कैसे हैं, दोबारा रिपीट करता हूँ। जस्ट आपने जो फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है वो अप्लाई किया है आपने। इन पावर को बेस के साथ अलग-अलग लिखा है, तो इनके दरमियान आपस में ज़रब आ जाएगी, बेस के दरमियान आपस में ज़रब आ जाएगी। इनको दोबारा हम ऊपर अगर बेस इकट्ठी करते हैं तो ऊपर वाले जो एक्सपोनेंट्स हैं वो प्लस के साथ लिखे जा सकते हैं। नीचे एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, हेयर इट इज द ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन इन ऑल थ्री यानी कि एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन। सो ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन इन एक्स डायरेक्शन विल बी, तो जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला होगा वो लिखा जाएगा क्यू टी एक्स समेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एट स्क्वायर ओवर 8 के टी या के टी एम लिख लें और इंटू एन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 का एक्स वाला फैक्टर लेकर नीचे लिख लिया है, यानी कि आपका जो ऊपर क्यू टी है ये बेसिकली क्यू टी एक्स क्यू टी वाई और क्यू टी जी इन तीन हिस्सों की सूरत में आपस में मल्टीप्लाई हो गया, क्यू टी लिखा हुआ है। तो अच्छा, क्यू टी एक्स इजिकल टू आ गया समेशन ई की पावर माइनस एट स्क्वायर ओवर 8 के टी इंटू एन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अच्छा, नीचे एक जुमला लिखा हुआ है, सिंस द एनर्जी लेवल्स आर क्लोजली स्पेस्ड समेशन हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रल। जब समेशन लेवल्स क्लोजली स्पेस होंगे, एनर्जी लेवल डिफरेंस बड़ा कम होगा, तो ऐसे में समेशन जो है वो अप्लाई करना मुश्किल हो जाती है। इसको हमने इंटीग्रल से रिप्लेस कर दिया, जो कि 0 से इन्फिनिटी, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्यू टी एक्स इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एट स्क्वायर ओवर 8 एम के टी इंटू एन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू डी एन एक्स। ये अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपका जो डिफरेंशियल होगा वो डी एन एक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो यूं ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या किया है, सिंपली समेशन को इंटीग्रल से रिप्लेस कर दिया है। एक मिनट बचेगा। क्या अच्छा, मैं ना आपको आपका नंबर देता हूँ अदनान साहब, वो आपको ना एग्जैक्ट तारीख में क्या बताते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम दूसरे पेज पे जाते हैं। अच्छा, अभी मुझे दूसरा पेज शेयर करने में मुश्किल हो रही है। दूसरे पेज में हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 7 से हम क्वेश्चन नंबर 8 पे गए हैं। आपके सामने इमेज पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 8 में हम कैसे आए हैं, जस्ट आपने सिंपल इसका जो इंटीग्रल का सोल्यूशन है वो लिख देना है। आप एक जुमला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, सोल्यूशन ऑफ द अबव इंटीग्रल विल बी, लिखकर आप सोल्यूशन ऑफ द अबव इंटीग्रल इन क्वेश्चन नंबर 7 विल बी लिखकर आप नीचे क्वेश्चन नंबर 8 लिख देंगे। क्यू क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्यू टी इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन मिसिंग है, जो आपके पास पेज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 8 लिखी हुई है उसमें इक्वल का साइन क्यू टी के बाद मिस है, वो आप लिख लीजिएगा। क्यू टी इज इक्वल टू 2 पाई एम के टी अंडर रूट, यानी कि 1/2 का मतलब अंडर रूट डिवाइडेड बाय h into a, that is the solution of equation numbers integral of integral given in the equation number 7
क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज इट विल कम बाय सॉल्विंग इंटीग्रल गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7। तो यूं आपको यू डोंट नीड टू गो इन डिटेल अबाउट द सॉल्यूशन, जस्ट आप एक जुमला लिखेंगे जो मैंने भी आपको लिखवाया है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगी। इसी तरह आप ये आ गया आपके पास क्यू टी एक्स, ये सॉरी क्या है, क्यू टी एक्स है, यहाँ पे जहाँ पे इक्वल का साइन मिसिंग है, एक्स भी मिसिंग है, तो ये है आपके पास क्यू टी एक्स। इसी तरह आपके पास क्यू टी वाई और क्यू टी जी भी लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए की जगह बी और ए की जगह सी आ जाएगा क्यू टी वाई और क्यू टी जी में रिस्पेक्टिवली। तो यूं क्यू टी एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में है 2 पाई एम के टी अंडर रूट और एच इंटू ए, और जब आप क्यू टी वाई लिखेंगे तो आप सिंपली ए की जगह बी और क्यू टी जी लिखेंगे तो सिंपली ए की जगह सी लिख लेंगे। तो यूं क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जी है। ये अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर करके लिखेंगे तो क्यू क्वेश्चन नंबर 9 में की बात मैं कर रहा हूँ। सो क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू क्यू वाई और क्यू जी। इनको यूं सिंपल ना लिखिएगा, बल्कि आप मैंने गलती से कर दिया है, आप क्यू टी इज इक्वल टू की जगह क्यू टी इक्वल के साथ आगे जहां पे क्यू एक्स लिखा हुआ है वहां पे क्यू टी एक्स कर दीजिएगा, जैसे तो मैं पीछे लिखता हुआ हूँ। तो ये क्यू टी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू टी एक्स प्लस क्यू टी वाई प्लस क्यू टी जी। दोबारा मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को, आप क्वेश्चन नंबर 8 को क्यू टी इज इक्वल के आगे लिखिए, इस तरह लिखिएगा क्यू टी इज इक्वल टू क्यू टी एक्स क्यू टी वाई और क्यू टी जी। राइट हैंड साइड पे टी मिसिंग है, तो आप इन सब पे लिख लीजिएगा। इसको दूसरा लिखने का तरीका डॉट के साथ भी हो सकता है, यानी क्यू टी एक्स डॉट क्यू टी वाई डॉट क्यू टी जी। तो यूं क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगी। तो जब हम इन क्यू एक्स क्यू टी एक्स क्यू टी वाई और क्यू टी जी की कीमत यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हुए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हुए जब हम क्यू टी एक्स क्यू टी वाई और क्यू टी जी की कीमत पुट करेंगे तो क्यू टी हो जाएगा 2 पाई एम के टी 1/2, जो होल 1/2 है उसके ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे एच, तो इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये जो 1/2 है ये 2 पाई एम के टी तीनों सबके लिए है, पांचों के लिए है। ये अंडर रूट जो है ये 2 के लिए भी है, पाई के लिए भी है, एम के लिए भी, के के लिए भी, टी के लिए। इसका आप यूं कर सकते हैं कि बाहर की राउंड ब्रैकेट है उसकी जगह मिडिल ब्रैकेट डाल दें और 2 पाई एम के टी की जगह एक छोटी स्केल राउंड ब्रैकेट डाल दें जिसके ऊपर 1/2 आ जाए। ये 1/2 सिर्फ टी के टेम्परेचर के लिए नहीं है, बल्कि ये सबके लिए। ये दो करेक्शन हैं, मैं ये दो करेक्शन करके दोबारा आपको इसका इमेज भेज देता हूँ। इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो ए क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स along the एक्स एक्सिस। बी क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स along the y एक्सिस। और सी क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स along the z एक्सिस। तो इन तीनों लेंथ्स की जो मल्टीप्लाई है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम v। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम v। तो यूं क्यू टी आपके पास आ जाएगा 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 over h cube into v the volume of the box, a into b into c is the volume of the box because a is the length of the box along the x-axis, b is the length of the box along the y-axis and c is the length of the box along the z-axis। तो यूं a b c जो है आपके पास ये आ जाएंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में जब हम लिखेंगे तो ये वॉल्यूम v होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बनेगी, क्यू टी इज इक्वल टू 2 पाई एम के टी, ये भी ब्रैकेट कर दीजिएगा, 3/2 सबके लिए है और नीचे एच क्यूब इंटू वी। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है पेज नंबर 2 में, दैट इज द फाइनल पार्टीशन फंक्शन फॉर ट्रांसलेशन। ठीक हो गया, तो इसे आज यहीं तक रखते हैं।